हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, देखो हमारे टॉपिक चल रहा है यहाँ पर काउंटिंग ऑफ फिगर। और काउंटिंग ऑफ फिगर के हम लोगों ने पीछे देखो 3 या 4 वीडियो बना लिया और वो सारे के सारे डायग्राम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी दिक्कत हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो मुझे आप लोग कमेंट के अंदर बता देना कि ये क्वेश्चन हो या कोई भी बात हो, वो सारी की सारी आप लोग कमेंट में मेरे पास लिख दिया करो, मैं सारी बात बता दूंगा। ठीक है, और वैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अपना एक ग्रुप टेलीग्राम पे ग्रुप भी चल रहा है, कौन सा, रीजनिंग विद रवि सर। कोई भी दिक्कत हो ना तो कोई ना कोई क्वेश्चन है ना, आप लोग उस ग्रुप के अंदर भी सेंड कर दिया करो, वहाँ से भी देखो आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग आज आगे। आगे देखो, अभी हमारे जो ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक के अंदर अपने चल रहा है ट्राइंगल। क्या चल रहा है? ट्राइंगल, त्रिभुज। ठीक है, अब हमारे पास देखो हम लोगों ने इसमें किया क्या, थोड़ा थोड़ा फिर से मैं वापस रिपीट कर देता हूँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बार बार सारे के सारे वीडियो में ये बात मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। केवल नॉर्मल डायग्राम बताया मैंने आप लोगों को, मतलब 2 पैटर्न बताया मैंने आप लोगों को। एक पैटर्न तो बता रखा मैंने ऐसा, और एक पैटर्न बता रखा मैंने आप लोगों को ये वाला। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं सिखाया, केवल इन्हीं बातों से सारे आंसर आ रहे हैं अपने पास, सभी क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसमें तो क्या बताया मैंने कि यदि एक पॉइंट से कितनी भी लाइन बढ़ा दे तो आप लोग उसमें क्या करो, नंबर लिखो और इन नंबर को ऐड कर दो। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या सिखा रखा है कि नंबर लिखो और नंबर लिखने के बाद सबसे बड़ी संख्या का डबल कर दो। ठीक है, पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो पैटर्न होता है जरूरी नहीं सीधा सीधा बॉक्स ही बने, ये देखो आगे पीछे भी हो जाता है ना, जैसे इस तरीके का भी बॉक्स बन जाता है ना, तो अपने देखो इसके अंदर भी काम करती है ये ट्रिक। तो ये ट्रिक ऐसे डायग्राम में भी काम करेगी, जरूरी नहीं कि सीधी सीधी 4 लाइनें आए उसी में करे। ठीक है ना, वो सभी जगह काम करती है आप लोगों की। और ये भी जरूरी नहीं है कि देखो पूरी लाइन क्रॉस कटे तो ही काम करे। आप लोगों के पास देखो यदि लाइन बीच में रुक गई तब भी काम करेगी, जैसे इस साइड भी लाइन बीच में रोक दिया तब भी काम करेगी। देखो अभी भी देखो 3 4 5 6 का डबल आप लोग कर दो, आप लोगों का 12 आंसर आएगा इसके अंदर भी। ठीक है ना, लाइन बीच में रोक दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। ये तो हमारी बातें हमारी पहले वीडियो में ही हो गई थी, ये तो मैंने वापस रिपीट कर दिया कि हमारा बेसिक चल क्या रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलाते हैं। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और मैंने आप लोगों को बता रखा अपने सारे के सारे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन अपने जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एग्ज़ाम के बाहर का एक भी क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पर नहीं आ रहा। देखो ये डायग्राम आया अपने पास। ठीक है, हमसे पूछेगा इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल हो गए। हमसे क्या पूछेगा कि इस डायग्राम में बताओ ट्रायंगल कितने हो गए। ये क्वेश्चन हो गया। आज देखो हम लोग जो पढ़ेंगे ना, आज वो वाले डायग्राम पढ़ेंगे जिनके अंदर देखो आंसर थोड़ा संख्या ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना, आंसर की संख्या ज़्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े डायग्राम पढ़ेंगे आप। और हमारे पास जो ये क्वेश्चन है देखो, CHSL 2016 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है? CHSL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम लोग चलाते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर मुझे आप लोग बताओ कि हमारे पास जो ये वाला पार्ट आ रहा है सॉरी। ठीक है, अब देखो आप लोग, हमारे पास जो ये डायग्राम आया, इस डायग्राम के अंदर यहां से लेकर ये वाला जो पार्ट चल रहा है, ये पार्ट बताओ इसके अंदर आप लोग 8 करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना भाई। 1 2 3 4 का डबल कितना? 8। इसमें कितना करोगे आप लोग? 8, क्योंकि बॉक्स हो गया ना, जो अभी अभी मैंने समझाया बात वैसा डायग्राम हो गया। इसमें क्या करोगे आप लोग? 8 हो गया 8। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, आप लोग थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाओ। बताओ थोड़ी देर के लिए हम लोग इस लाइन को भूल जाए तो हमारे पास एक बॉक्स ये भी हो रखा है क्या? बताओ यहां से यहां तक का ये, बताओ इसमें भी कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। बताओ 8 और 8 कितना हो गया? 16। 8 और 8 कितना हो गया? 16। कौन से हो गए? फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो यहां से ये वाला डायग्राम, यहां से ये वाला डायग्राम, इसमें कितने हो गए? 8।
यहाँ से ये डायग्राम, इसमें कितने हो गए 8, बताओ 1 2 3 4, डबल करोगे 8, बताओ 8 और 8 कितना 16। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया इसने, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा दी ये वाली, बताओ ये लाइन बढ़ाने से यहाँ पर 3 अलग से बन गए क्या, इस लाइन को बढ़ाते यहाँ पर क्या हो गया 3 अलग से बन गए, 3 अलग से बन गए इस लाइन की वजह से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने इसमें 8 किया, यहाँ पर 3 कर लिया, और इस डायग्राम से इस डायग्राम में भी 8 किया, लेकिन ये डायग्राम बाकी छोड़ दिया हम लोगों ने, बताओ छोड़ दिया ना भाई। इस लाइन से केवल इसमें 8 किया था हम लोगों ने, इसमें कुछ नहीं किया था, लेकिन अब ये 8 हो गया। अब समझना बात, हमारे पास अब इस डायग्राम में 8 थे, इसमें 8 थे, अब लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो बनाएंगे, बताओ वो तो अब आएगा, इन दोनों को मिलाकर जो बनाएंगे वो तो आंसर अब निकल के आएगा ना, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने दोनों को अलग अलग किया है, अभी तो हम लोगों ने दोनों को अलग अलग किया है। अब इनको और इनको मिक्स करके बनाएंगे, और वो कितने बन जाएंगे हमारे 4, कितने बनेंगे 4, बताता हूँ 4 कौन से बनेंगे। देखो हमारे पास यहाँ से जो ये लाइन आई, ये लाइन यहाँ से आप लोग ऐसे घूमो और यहाँ से यूं चले जाओ, बताओ एक ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ना एक ट्रायंगल। यहाँ से देखो यूं घूम गए, एक ट्रायंगल। दूसरा देखो, फिर यहीं से आ रहे हैं हम लोग, लेकिन इस बार आगे तक जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, और यहाँ से घूमकर यूं चले गए और यहीं से वापस चले जाओ, बताओ दूसरा ट्रायंगल कौन सा। देखो एक ट्रायंगल बना हमारा यहाँ से ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल बना हमारा यहाँ से ये वाला, बताओ 2 हो गए। फिर देखो एक फिर से हमारे पास इसी लाइन से, कुछ मत करना, केवल इसी लाइन से चलो ऐसा, बताओ ये जो लाइन, अब इस बार रोकना मत और लास्ट तक चले जाओ, बताओ ये तीसरा ट्रायंगल आ गया। कौन सा ट्रायंगल हो गया, तीसरा। भाई यहाँ से यहाँ तक गए और यूँ घूमकर बताओ लास्ट तक आ गए, कौन सा हो गया, तीसरा ट्रायंगल। और देखो एक ट्रायंगल और बन रहा है, कौन सा बन रहा है, चेक करो, अब ये वाला, बताओ ये लाइन आ रही है ये वाला, बताओ इन दोनों को मिलाकर ये ट्रायंगल भी बन रहा है हमारा, ये ट्रायंगल कौन सा आ गया, चौथा ट्रायंगल। कौन सा आ गया, चौथा ट्रायंगल। ठीक है, ये चारों का चारों फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, चलो पूरा डायग्राम ही रिपीट कर देता हूं मैं। हमारे पास इस डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक बताओ 8 हो गया, ठीक है। फिर एक यहाँ से यहाँ तक बताओ, इसमें भी 8 आ गया, इस लाइन को थोड़ी देर स्किप कर दो, अब 8 हो गया ना। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लाइन बढ़ाया और लाइन बढ़ाते ये 3 आ गया, तो देखो 16 और 16 और ये 3। फिर अब हम लोगों ने यहाँ पर 4 लिखा, पता है कौन सा वाला, एक डायग्राम यहाँ से यू घुमा दिया, एक डायग्राम यहाँ से यू घुमाया, 2 एक डायग्राम यहाँ से यूं ले गए, 3 और एक डायग्राम हम लोगों ने ये वाला बनाया, 4। बताओ 4 आ गया ना, 4 और 1 ये ऐड कर लो कितना, 5, और इनको ऐड करो, बताओ कितना आ गया, 24। आंसर क्या आ गया, 24। देखो ये आंसर आ गया होगा, और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मैंने बताया CHSL 2016 का क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन वो आ रहे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, बस लिख लेना इसको। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। बताया मैंने, आज हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो डायग्राम थोड़े थोड़े बड़े रहेंगे। डायग्राम क्या रहेंगे, थोड़े थोड़े बड़े रहेंगे, छोटे डायग्राम नहीं रहेंगे हमारे। आज डायग्राम बड़े वाले रहेंगे। और देखो इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो अपना जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या है, CAPF 2017 का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, CAPF 2017 का क्वेश्चन है। ये भी हमारा एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या पूछ लिया, बताओ ट्रायंगल कितने हैं। तो चलो अभी इसको हम लोग करते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोगों ने डायग्राम बनाया ये वाला, सबसे पहले हम लोगों ने डायग्राम केवल और केवल इतना ही बनाया, कंप्लीट डायग्राम हम लोगों ने बनाया ही नहीं, केवल डायग्राम ये वाला बनाया, ये डायग्राम बनाया। अब बताओ ये वाला डायग्राम बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 का डबल करोगे क्या आप लोग, क्या करोगे इसमें, 6 का डबल, और 6 का डबल कितना हो गया, 12। 6 का डबल कितना हो गया, 12, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें और काम क्या किया कि यहाँ से एक लाइन बढ़ा दिया। क्या किया,
यहाँ से एक लाइन हम लोगों ने बढ़ाया, और बताओ जैसे लाइन बढ़ाया एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल और तीसरा ट्राइंगल बढ़ गए ना, ठीक है। फिर क्या किया, एक लाइन हम लोगों ने यहाँ से भी बढ़ाया, बताओ जैसे लाइन बढ़ाया एक ट्राइंगल, दूसरा और तीसरा, बताओ 6 एक्स्ट्रा हो चुके क्या आप लोगों के, 6 एक्स्ट्रा आ गए ना, ठीक है भाई। 12 के बाद में हम लोगों ने क्या किया, ये लाइन बढ़ाया, इस लाइन को बढ़ाते 1 2 3, ऐसा ही एक लाइन इधर बढ़ाया तो 1 2 और 3, ये हमारे अलग से बढ़ गए। और यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके अंदर देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी तक तो और बाकी है। और देखो बाकी क्या है वो बताता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ से ये जो लाइन आ रही है हमारी, इस लाइन से चेक करना, हमारे पास एक लाइन जा रही है यहाँ से ये वाली, ठीक है। ये लाइन यहाँ तक आई और बताओ यहाँ से इसको मैंने घुमा दिया, देखो अब बताओ ये ट्रायंगल हो गया क्या हमारा। और ये बताओ एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि हमारे पास जो 12 के अंदर थे वो 12 के अंदर तो बताओ यहाँ से थे, 12 तब बनाया था हमारे। देखो 12 कौन से थे मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को एक बार, देखो ठीक से समझ में आना चाहिए हमारे क्वेश्चन, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब देखो जब 12 हमारा आंसर था, 12 के अंदर तो बताओ डायग्राम केवल यही था, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, इस लाइन से बन रहा है। बताओ ये लाइन तो 12 के अंदर थी नहीं, ये लाइन तो 12 जब आए थे तब तक थी नहीं, तो बताओ ये तो हमारा अलग से बनेगा ना, बनेगा ना, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही डायग्राम बताओ इस पॉइंट से भी बन जाएगा। देखो ये जो लाइन चल रही है अपनी, इसी लाइन से इसी पॉइंट तक आओ और इधर से घूम के आ जाओ, बताओ 2, ठीक है। एक यहाँ से बनाया, एक यहाँ से बनाया, एक यहाँ से भी बनेगा तो एक यहाँ से भी बनेगा, वही सेम डायग्राम। भाई यहाँ से भी आप लोग लेकर जाओगे तो ले जाओ, बताओ यहाँ से भी डायग्राम बनेगा आप लोगों का। देखो कौन सा, यहाँ से इस लाइन को लेकर आओ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से इधर घूम जाओ, बताओ ये डायग्राम बन रहा है क्या, बन गया। और ऐसा ही काम इस साइड से, बताओ यहाँ से यहाँ तक आओ और ये चलो यहाँ पे, बताओ इसका भी आंसर 4 एक्स्ट्रा आ गए क्या। और 4 जैसे ही बढ़ाओगे आप लोग तो बताओ कितना आ जाएगा, 4 जैसे ही बढ़ाओगे आप लोग आंसर कितना आ गया, 22। आंसर कितना आ गया बताओ, 22, ये अपना आंसर हो गया। रिपीट करता हूँ डायग्राम को, एक डायग्राम तो हमारे लिए ये था, इसके अंदर हमारे कितने हो गए थे, 12, इसके अंदर अपने आंसर कितने आ गए थे, 12 आंसर आ गए थे, ठीक है। हम लोगों ने एक लाइन ये बढ़ाई, बताओ इस लाइन को बढ़ाने की वजह से 1 2 3 अलग से बढ़ गई, लेकिन हमारे पास बताओ यहाँ से ये लाइन गई, एक डायग्राम ये बना, 3 के बाद कौन सा, 4, और एक डायग्राम ये बना, ठीक है, कौन सा बन गया, 5। बताओ इस लाइन की बढ़ाने की वजह से 5 अलग से बढ़े, तो यहाँ पर भी एक लाइन बढ़ाई तो 5, बताओ इससे भी तो बढ़ेंगे, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10। 5 और 5 कितने हो गए हमारे पास, 10, तो ये 10 और बढ़ा दो, हमारा आंसर क्या हो गया, 22। आंसर क्या है, 22, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। देखो चलते हम लोग आगे। ये क्वेश्चन हमारा CAPF SI 2017 का क्वेश्चन था, CAPF SI 2017 का क्वेश्चन था हमारा ये, ठीक है। चलो आगे। अब देखो मैं डायग्राम ऐसा ही बना रहा हूँ, बिल्कुल जैसा अभी था ना सेम वैसा ही डायग्राम है, बस इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, केवल थोड़ा सा चेंज, केवल थोड़ा और बढ़ा देंगे इसी डायग्राम को, और डायग्राम वैसा ही रहेगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे। बताओ अभी जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक था, अभी जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली लाइन भी बढ़ाएंगे, ये वाली लाइन भी बढ़ाएंगे और ये वाली लाइन भी बढ़ाएंगे। अब डायग्राम बनाएंगे हम लोग ऐसा वाला। अब हमारा डायग्राम आया ये वाला, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि बताओ इसमें कितने ट्राइंगल हो गए, हमसे क्या पूछेगा कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज हो गए, ये हमसे पूछेगा, ठीक है। तो चलो देखो अब इसको गिनते हम लोग, तो इसको गिनोगे, इससे पहले मैं आप लोगों को देखो फिर से पूरा डायग्राम समझाता हूँ। हमारे पास सबसे पहले जो डायग्राम बना यहाँ पर, बताओ बड़ा वाला डायग्राम ऐसा बना, हमारे पास सबसे पहला डायग्राम कौन सा बना, ये वाला, बताओ यही बना। अब यदि आप लोग इसके अंदर गिनोगे तो कैसे गिनोगे, बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना, 16, 8 का डबल कितना, 16, तो बताओ इसमें 16 आ गया क्या क्या आ गया, 16, इसमें 16 हो गए ना, ठीक है।
अब हम लोगों ने क्या किया, इस डायग्राम के अंदर एक लाइन ये बढ़ाई, एक लाइन ये बढ़ा दी, ठीक है। एक लाइन हम लोगों ने ये बढ़ाई, एक लाइन हम लोगों ने ये बढ़ाई। बताओ ये लाइन जैसे ही बढ़ाई हम लोगों ने, हमारे पास आप नोटिस करो एक छोटा स्क्वायर और बन गया क्या अंदर ही अंदर, देखो ये वाला। बताओ अंदर ही अंदर एक स्क्वायर हमारा और बन गया, ठीक है। अब आप लोग चेक करो, क्या हम लोग इसके अंदर 16 नहीं करेंगे? बताओ इसमें भी 16 करेंगे ना, तो आप लोग इसके अंदर भी 16 कर दो। बताओ कितना हो गया ये 32, ठीक है। लेकिन बताओ जैसे ये लाइन बढ़ाई, इसकी वजह से यहां पर दो ट्राइंगल अलग से बने, यहां भी दो ट्राइंगल अलग से बन गए, यहां भी दो बने और यहां भी दो बने, ठीक है। तो बताओ ये कितने हो गए, देखो दो दो वाले 4 जगह हो गए, तो दो दो वाले 4 जगह हो गए, तो ये कितने हो गए 8, ये कितने हो गए 8, ठीक है। अब देखो हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, तो इसमें और ट्राइंगल निकल के आएंगे। और कौन से निकल कर आएंगे? जो अभी बना रहे थे ना हम लोग पिछले क्वेश्चन में, सेम वैसा ही। मुझे बताओ इस कॉर्नर से हमारे पास जो ये लाइन जा रही है, इस लाइन की वजह से यहां तक आना, ठीक है। जो अभी पिछले डायग्राम में हम लोगों ने काम किया था, सेम वही काम यहां पर चल रहा है। बताओ एक ट्राइंगल बना अलग से, ठीक है। फिर से हम लोग यहीं से यहां तक आएंगे, लेकिन इस बार देखो इस साइड से भी बनेगा, इस बार हमारे पास इस साइड से भी बनेगा। कितने ट्राइंगल बने यहां से? 2। और यही काम हमारा यहां से नहीं, चारों तरफ से बनेगा, यहीं से नहीं, चारों तरफ से बनेगा। भाई यहां से भी चेक करोगे तो यहां से भी आ जाओ। बताओ एक और एक ट्राइंगल कौन सा? ये वाला, 2। ऐसा यहां से चेक करोगे तो देखो एक, और यहीं से देखो एक, यहां से 2। यहां से भी चेक करोगे तो देखो यहां से एक और एक, इस साइड से आ जाओ 2। बताओ बन रहे ना 2 2। तो हमारे पास देखो ये 8 फिर से आ गए, 8 हमारे फिर से आ गए। और अब टोटल कर दो इसका, कितना आ गया 48। टोटल कितना हो गया 48। देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, ये समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। आप लोग बताओ इस क्वेश्चन को देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। बताओ 8 का डबल करोगे 16, ये 16, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, दूसरा काम, एक स्क्वायर ये बना हुआ है हमारे पास, एक स्क्वायर हमारे पास ये भी बना हुआ है। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, 8 का डबल 16। फिर हमारे पास क्या हुआ, देखो 2 ट्राइंगल इस कॉर्नर में थे, 2 इसमें थे, 2 इसमें थे, 2 इसके अंदर थे, तो 2 दूनी 2 चौक 8। अब हमारे पास क्या हो रखा था कि इस कॉर्नर से देखो एक ट्राइंगल इधर से बना और इसी कॉर्नर से एक ट्राइंगल इधर से बना, तो सेम यही काम इस साइड से भी चल रहा है और यही काम हमारा इस साइड से भी चल रहा है। ये हमारे चारों पॉइंट से चल रहा है, ठीक है। तो चारों पॉइंट से वही 2 2 और बन गए, तो ये 8। अब हमारा आंसर कितना हो गया बताओ, यहाँ पर आंसर हो गया अपने लिए 48, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 48। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। मैंने बताया, बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आज हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन रहेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे बड़े बड़े अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो हमारे कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन आप लोग चेक करो, हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बताओ यहाँ पर तो कंफ्यूजन की तरह बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे ना हम लोग। यहाँ तो हम लोग कंफ्यूज की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ रहे ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ रहे, क्योंकि गिनना तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, गिन तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं रहे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ हम लोग 2 4 5 डायग्राम एक्स्ट्रा गिनना पड़ता है, बाकी तो हमारे सारे के सारे ट्रिक में आंसर आ जाता है। बाकी तो सारे के सारे का आंसर आ रहा, हमारे ट्रिक के अंदर ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से जो आ रहा है वही बड़ा क्वेश्चन फिर मिलेगा आप लोगों को। आज हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन करेंगे बड़े वाले। ये क्वेश्चन है देखो, और ये जो क्वेश्चन बना रहा हूं ना मैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन आया ये वाला, ये आरएएस का क्वेश्चन है, आरएएस वाले एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन कब आया था, अभी 1-2 साल पहले ही आरएएस के अंदर क्वेश्चन आया था। ये वाला ये क्वेश्चन मिला था हमें आरएएस के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आरएएस वाले एग्जाम में। अब हम लोग चलो इसको गिनते हैं कि कितने ट्राइंगल हो गए। सबसे पहले देखो, फिर से आप लोग वही काम करो, आप लोग यहां पर नोटिस करो, आप लोगों के पास यहां पर ऐसे 2 डायग्राम मिलेंगे, ये वाले आप लोग चेक करो, आप लोगों को इस पैटर्न में यहां पर 2 डायग्राम मिलेंगे इस तरीके का। और देखो एक डायग्राम तो ये रहा और एक डायग्राम ये रहा, और हमारे पास इसमें कितने हो जाते हैं बताओ, 8।
इसमें कितने होते हैं 8। ठीक है, देखो मैं फिर से बताता हूँ कौन से बने हमारे पास 8 वाले डायग्राम। जैसे हमारे पास ये डायग्राम था, हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर ये लाइन बढ़ाई और इस लाइन को बढ़ाने की वजह से क्या आप लोगों को यहाँ पर 8 दिख रहे हैं क्या? अब देखो इसके अंदर इसमें कितने दिख रहे हैं? 8 दिख रहे हैं ना, बताओ। ठीक है, फिर हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पर देखो एक लाइन ये बढ़ाई और इस लाइन को बढ़ाने के बाद देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक और काम कर दिया, ये वाला। तो बताओ अब क्या इसके अंदर भी 8 दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं ना 8। ठीक है, हमारे इस डायग्राम के अंदर ऐसे 2 डायग्राम है जिनके अंदर 8 आंसर आ रखा है। और कौन सा आ रखा है? देखो इस लाइन को मिटा दो आप लोग, इस लाइन को आप लोग मिटा दो। थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने मिटाया इस लाइन को। अब देखो बताओ 8 वाले 2 डायग्राम दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? एक तो छोटा वाला और एक बड़ा वाला, दिख रहे हैं ना? तो हमारे पास बताओ इसमें 8 बनते हैं, तो ऐसे डायग्राम कितने हमारे पास? 2। तो ये तो कितने हो गए? 16। ये कितने हो गए? 16। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को? ठीक है, अब चलते हम लोग आगे। अब समझो बात को, बताओ हमारे इस डायग्राम के अंदर तो 8 हो गए थे, इसमें 8 हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने किया क्या? देखो यहीं पे बताता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन बढ़ाई और जैसे लाइन बढ़ाई बताओ यहाँ पर 3 अलग से आ गए ना 3। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी एक लाइन बढ़ाई और बढ़ाते बताओ यहाँ पर भी 3 आए। ऐसा ही एक लाइन हम लोगों ने इस साइड बढ़ाई, यहाँ भी 3 हो गए, और एक लाइन हम लोगों ने यहाँ पर बढ़ाई तो यहाँ पर भी क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब देखो और हमारे पास ये डायग्राम था, इस डायग्राम में एक लाइन यहाँ पर भी बढ़ा रखा है, इसमें भी 3 है, एक लाइन यहाँ पर बढ़ाया, यहाँ भी 3, एक लाइन यहाँ पर बढ़ाया और एक लाइन यहाँ पर भी बढ़ा रखा है। बताओ ऐसा ही था डायग्राम हमारा। तो अब आप लोग चेक करो, 3-3 वाले बताओ 8 जगह हो गए हमारे पास। 3-3 वाले कितने जगह हो गए? 8 जगह हो गए, 8। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चेक करना हमारे पास, बताओ हम लोगों ने इस डायग्राम में 8 लिया और इस डायग्राम को देखो यहां से बनाने की वजह से ये 3-3 आ गया, लेकिन आप लोग चेक करो हमारे पास जो ये डायग्राम है, ये वाला ट्रायंगल, बताओ ये तो कहीं आया ही नहीं ना। ये चारों के चारों ट्रायंगल, ऐसा ही चारों ट्रायंगल बाहर वाले, ये तो किसी ट्रिक में नहीं आए ना। तो ये तो आप लोगों को देखो 8 अलग से बढ़ाना पड़ेगा और इनको बढ़ाते आप लोगों का आंसर फिर से क्या आ जाएगा? 48। आंसर क्या आया? 48। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो भाई हमारे पास देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बताओ 3 हो गया, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 हो गया 3। ये भी 3 दिख रहा होगा, यहाँ पर भी 3 दिख रहा होगा, यहाँ पर भी 3 दिख रहा होगा और यहाँ पर भी 3 दिख रहा होगा। बताओ 3-3 वाले कितने जगह हो गए? 8 जगह। तो देखो 3 × 8। फिर आप लोग चेक करो, यदि हमारे पास इस लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दूं तो आप लोगों को यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है, बताओ अब ये 8 वाला दिख रहा है क्या? डबल करने वाला। और सेम यही काम देखो आप लोगों के पास यहाँ पर भी हो रखा है। तो 8-8 वाले 2 जगह, और फिर हमारे पास देखो ये ट्रायंगल बाकी छोड़ दिया हम लोगों ने, ये 8 ट्रायंगल और हो गए, इनको और बढ़ा दिया हम लोगों ने। भाई आप लोग ही बताओ, हमारे पास इस लाइन के अंदर 8 आए थे और इसी में 3 आए थे, लेकिन बताओ ये तो कहीं काउंट ही नहीं हो रहा था ना, ये तो कहीं काउंट नहीं हो रहा था ना। तो इनको एक्स्ट्रा बढ़ा दो और हमारा आंसर क्या आ गया? 48। आंसर क्या आया? 48। देखो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो मैं इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इस टॉपिक का एक क्वेश्चन फिक्स है। आप लोगों के कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर आता ही आता है। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। कौन सा आएगा कुछ नहीं पता, लेकिन हम लोग कोई सा छोड़ेंगे ही नहीं, तो फिर कोई सा आने दो। हम लोग एक भी डायग्राम छोड़ेंगे ही नहीं, कुछ भी आने दो। ठीक है, अभी तो हमारे पास ट्रायंगल बहुत सारे बाकी है, बहुत सारे करने में, अभी तो हमें बहुत सारे डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसा तो सोचो ही मत कि अभी तक तो देखो हमारे खत्म होने वाले हैं या कुछ और है या कितना पढ़ाएंगे। देखो ट्रायंगल तो बहुत सारे चलेंगे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ना, 90% क्वेश्चन ट्रायंगल से ही बनता है। 90% चांस हमारे क्वेश्चन ट्रायंगल से ही बनता है। ठीक है, और जैसे हम लोग ट्रायंगल में ट्रिक लगा रहे हैं, उसी पैटर्न से हम लोग देखो स्क्वायर पढ़ेंगे, वहां पर भी आप लोगों को गिनना कुछ नहीं पड़ेगा। उसी पैटर्न से आप लोगों को मैं रेक्टेंगल पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब कुछ भी हो, सारे के सारी बातें हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल ट्रिक लगा के। हमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि देखो दिमाग हम लोग रीजनिंग में थोड़ी ना लगाएंगे, वो तो आप लोग बाकी सब्जेक्ट में लगाना। यहाँ तो आप लोगों के देखो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पूरी ट्रिक से चलेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ तो आप लोग कुछ मत सोचो कि क्या होगा। देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन।
हमारे पास डायग्राम आया ये वाला, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास क्वेश्चन आ गया ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। और देखो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा है, देखो CGL, ये जो क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है देखो CGL 2016 का। क्वेश्चन कौन सा है, CGL 2016 का क्वेश्चन है ये, CGL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलो अब इसके डायग्राम गिनते हैं हम लोग कि कितने ट्रायंगल हो गए। अब चलो आप लोग ही देखना, देखो समझना क्वेश्चन को। भाई एक बात बताओ, इस डायग्राम से हमारे पास यदि क्वेश्चन से 2 लाइन यहाँ से हटा दूं मैं, इसी क्वेश्चन से यदि मैं 2 लाइन यहाँ से स्किप कर दूं, ठीक है, तो बताओ डायग्राम ये हो जाएगा। कौन सी वाली लाइन हटाई हम लोगों ने, एक लाइन तो ये हटा दिया, एक लाइन ये हटा दिया। बताओ इन दोनों लाइन को हटाती डायग्राम कौन सा बचेगा, ये वाला, बताओ बचेगा ना। और अब आप लोग ही बताओ, हमारे पास जो ये डायग्राम है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 करोगे, क्या करोगे इसमें, 8 दूनी 16 कर दो, 8 दूनी 16 किया। बताओ अब क्वेश्चन को कंप्लीट करो। बताओ हमारे पास क्वेश्चन में क्या थी, ये लाइनें और थी, क्वेश्चन में क्या थी, ये लाइन और थी। ठीक है, तो देखो यहां पर जैसे हम लोगों ने लाइन बढ़ाई, बताओ ये लाइन बढ़ाने के कारण बताओ यहां पर 3 अलग से आ गए क्या, देखो ये 3 अलग से आ गए ना, और वही 3 यहां पर भी बढ़ गए, और वही 3 यहां पर भी बढ़ गए। ठीक है, अब बताओ ऐसा ही काम हमारे पास इस साइड किया इसने, यहां भी 3 और यहां भी 3, बताओ ये और बढ़ा दिया इसने, और इनको बढ़ाते हमारे पास 3 3 वाले कितने हो गए, 4, कितना आ गया 12, कितना हो गया 28 आंसर, कितना आंसर हो गया 28। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखो यहाँ से ये लाइन हटाया इसने, ये लाइन हटाते हमारे पास देखो 8 बॉक्स हो गए, डबल करने वाला पैटर्न बन गया। क्या बन गया, डबल करने वाला पैटर्न। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना हो गया, ये 16। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन बढ़ाई, एक लाइन बढ़ाने के कारण ये 3 अलग से बढ़ गए, ये 3 अलग से बढ़ गए। फिर हमारे पास यहाँ पर एक लाइन ये बढ़ाई, तो ये 3 अलग से बन गए, ये 3 अलग से बन गए, बस ये 3 3 वाले 4 और बढ़ा दो, हमारा आंसर हो गया। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ जी, आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन आया हमारे पास ये वाला। देखो ये क्वेश्चन आया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये डायग्राम आया हमारे पास, ये डायग्राम आया। और ये डायग्राम देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी CGL 2019 का क्वेश्चन है, अभी CGL 2019 का क्वेश्चन है ये वाला। ये जो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है, CGL 2019 का। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को बता दूं इसके अंदर आंसर क्या आएगा। मुझे आप लोग ही बताओ, हमारे पास जो एक डायग्राम है ये वाला, जो मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इस डायग्राम के अंदर देखो कितनी भी लाइनें खींच दो, आप लोगों के पास क्या करना है, डबल करना है। क्या करना है, डबल। देखो 1 2 3 4 5 6, बताओ 6 का डबल कितना हो गया, बताओ 12। 6 का डबल कितना हो गया, 12। इसमें यही करते हैं ना हम लोग। भाई जरूरी नहीं है कि ये लाइनें पूरी क्रॉस कटे तभी डबल करो, लाइन बीच में रुक जाए तब भी डबल होता है, लाइन बीच में रुक जाए तब भी डबल होता है। जो अभी मैंने आज का वीडियो स्टार्ट करते ये बात पहले भी बताई थी। ठीक है, और जब टॉपिक स्टार्ट किया था तब भी बताई थी मैंने यही बात। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास इसमें क्या करो, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कितना, 12। 6 का डबल कितना, 12। अब आप लोग चेक करोगे तो हमारे पास सेम ऐसा ही डायग्राम 2 दिखेंगे आप लोगों को। इसमें कितने दिखेंगे, 2। तो बताओ 2 दिख रहे हैं, तो देखो कितना आ गया, 24।
कितना आ गया 24। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पर ध्यान से देखो, आप लोगों को दो डायग्राम यहाँ पर ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल कॉमन आ रहे होंगे। और कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम। बताओ ये डायग्राम आप लोगों को कॉमन दिख रहे हैं क्या? कि ये वाला ट्राइंगल हमारे पास इसके अंदर भी था और यही ट्राइंगल हम लोगों ने जब दूसरा बनाया तो उसके अंदर भी आ रखा है। बताओ ये दोनों तो कॉमन आ रखे हैं ना, ये दोनों क्या आ रखे हैं? कॉमन। तो यहाँ से कॉमन को बताओ दो को वापस लेस कर दो क्योंकि दो बार आ गया। भाई ये दोनों ट्राइंगल हमारे इस वाले 12 के अंदर भी ऐड हो गए और ये दोनों इस 12 के अंदर भी आ गए। तो इन दोनों को लेस कर लेके हम लोग, इन दोनों को लेस कर दो। आप लोगों का आंसर कितना आ गया? 22। आंसर क्या आ गया बताओ? 22। ये क्वेश्चन देखो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो रिपीट करता हूँ क्वेश्चन में। हमारे पास बताओ इस डायग्राम के अंदर आप लोग देखो, एक तो स्क्वायर बन गया ये वाला, एक स्क्वायर तो बन गया ये वाला, जिसमें हमारे कितने बॉक्स हो रखे हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 का डबल कितना? 12। 6 का डबल कितना हो गया? 12। और एक बॉक्स बन रखा है आप लोगों के यहाँ से ये वाला, एक बॉक्स बन गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, बताओ इसके अंदर भी हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 का डबल कितना? 12। तो बताओ 12 और 12 कितना हो गया? 24। लेकिन चेक करो आप लोगों के पास यहाँ पर ये देखो, ये दो ट्रायंगल दोनों के अंदर ही आ रखे हैं। ये दोनों ट्रायंगल देखो इसके अंदर भी दिख रहे हैं और ये दोनों ट्रायंगल आप लोगों को इसके अंदर भी दिख रहे हैं। इसलिए दो को वापस लेस कर दो। आंसर कितना रह गया? 22, क्योंकि ये दो बार ऐड हो गया, क्योंकि ये दो बार ऐड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, चलो देखो आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे, नहीं भी समझ में आए तो आप लोग देखो मेरे पास बता देना कमेंट के अंदर या कोई क्वेश्चन भेज देना, मैं आप लोगों को रिपीट कर दूंगा वहीं पे। ठीक है, लेकिन आप लोग देखो इनको वही काम करना जो मैं आप लोगों को बार बार रोज रिपीट करता हूँ। एक ही बात पता है कौन सी वाली? कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन है ना, पहले तो देखो मैं समझाऊं उससे पहले खुद आंसर निकालो। भाई जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया, आप लोग क्या करो, डायग्राम को रोक दो वहीं पे, वीडियो को रोक दो वहीं पे और पहले आप लोग उस डायग्राम का आंसर खुद निकालो। और खुद निकालने के बाद में फिर क्या करो, फिर मिलाओ कि अब मैंने कैसे किया और देखो अब वीडियो के अंदर कैसा आंसर आ रहा है। ठीक है, और आप लोग चेक करो सारे अपने ट्रिक से चल रहे हैं, सारे के सारे डायग्राम कैसे चल रहे हैं? ट्रिक से। ठीक है, और दूसरा काम मैंने क्या बताया कि सारे के सारे डायग्राम आप लोग अपनी नोटबुक में बनाओगे। सारे के सारे डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना। इतने डायग्राम दे दूंगा कि कभी आप लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि डायग्राम कहीं से और से भी लाना है आप लोगों को। ठीक है ना, तो सारे डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाते रहो। देखो अगला क्वेश्चन, ये हमारा आ गया अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया हमारे पास अगला, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, और अपना जो ये क्वेश्चन है, पता है ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है CGL 2013 का। ये क्वेश्चन कौन सा है? CGL 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अपना जो ये क्वेश्चन आया कौन सा आ गया? CGL 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कर रखा है, अब इसको बनाते हैं हम लोग। मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम के अंदर सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि डायग्राम को केवल और केवल इतना ही बनाओ। बताओ हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ दिखेगा आप लोगों को, ये वाला आधा डायग्राम। हम लोगों ने क्या किया, इस डायग्राम को छुपा दिया। क्या कर दिया हम लोगों ने? इस डायग्राम को छुपा दिया। इस डायग्राम को बताओ नीचे वाले पार्ट को छुपाते डायग्राम ये वाला बचा, केवल ऊपर वाला डायग्राम बचा हमारे पास। अब इस डायग्राम में देखो आप लोग इस लाइन से डायग्राम को अलग अलग करो। यहां से एक डायग्राम तो ये कर दो, ठीक है, और एक डायग्राम ये रहने दो। ठीक है, अब बताओ ऐसे करोगे तो हमारे पास जो यहां से ये डायग्राम है इसमें क्या 3 दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? कितने दिख रहे हैं? 3। बताओ 3 दिख रहे हैं ना। फिर आप लोग चेक करो, यहां से ये वाला डायग्राम देखोगे तो इसके अंदर भी आप लोगों को 3 दिख रहे होंगे। देखो इसमें भी कितने दिख रहे होंगे? 3। कौन से वाले? यहां से देखो, इसमें चेक करो, बताओ 3 आ गए, यहाँ पे आ गए ना। और ऐसा ही यहां से चेक करो, इसमें भी कितने आ गए? 3। लेकिन बताओ एक डायग्राम हमारा कंप्लीट पूरा बड़ा वाला भी तो बन रहा होगा। भाई 3 तो हमारे ये हो गए, 3 हमारे ये हो गए, लेकिन बताओ ये पूरा बड़ा वाला भी एक डायग्राम हमारा बन गया होगा। ठीक है, तो देखो एक डायग्राम ये हो गया। अब डायग्राम कंप्लीट करो। हमारे क्वेश्चन में क्या किया, एक डायग्राम देखो नीचे यू लाइन को बढ़ाया,
बताओ बढ़ाते ही आधा डायग्राम ये भी बन गया पूरा, कौन सा वाला, ये वाला डायग्राम बन गया ये भी। ठीक है, दूसरा काम क्या किया, यहां से एक लाइन ये बढ़ाया, बताओ ये लाइन बढ़ाते यहाँ पे ट्राइंगल बन गया, और एक लाइन ये बढ़ाया, ये बढ़ाते एक ट्राइंगल ये बन गया, बस खत्म हो गया आंसर। ऐड कर दो, देखो 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 के बाद देखो 7, 8, 9 और 10, मतलब ये 4 और बढ़ा दिया, आंसर कितना 10, आंसर कितना आ गया 10। ठीक है, देखो फिर रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन में क्या किया इसने कि यहाँ से यहाँ तक, बताओ इसमें 3 कर दिया 3। फिर हमारे पास एक डायग्राम यहाँ से ये वाला चल रहा है, ये वाला, ठीक है, बताओ इसमें भी कितना हो गया, 3 हो गया 3। बताओ 3 और 3 कितना, 6। फिर क्या किया, ये डायग्राम बड़ा वाला ले लो, बताओ 7, एक डायग्राम ऐसे ही नीचे बड़ा वाला 8, और एक ये 9 और एक ये 10, हमारा आंसर कितना हो गया 10। बताओ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, चलो। आप लोग देखो डायग्राम को ध्यान से समझते रहना, डायग्राम को ध्यान से देखते रहना, और कोशिश करना कि हम लोग डायग्राम सारे के सारे समझें, सारे के सारे डायग्राम बनाएं। कोई डायग्राम ऐसा नहीं समझना, देखो बहुत बार क्या होता है हमारे पास, देखो ऐसा होता है जैसे सपोज करो कोई भी, चलो रीजनिंग ही ले लिया हम लोगों ने, रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बार क्या होता है कि सारे टॉपिक हमें आते हैं लेकिन एक टॉपिक हमारा कमज़ोर होता है, एक टॉपिक हमारा कमज़ोर होता है, तो हम लोग उस टॉपिक को फिर छोड़ के ही जाते हैं कि चलो इस टॉपिक को तो रहने दो, हम लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसा ही हमारे पास देखो एक टॉपिक के अंदर भी कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर बन जाता है, ऐसा हमारे पास किसी टॉपिक में भी कोई क्वेश्चन ऐसा ही पर्टिकुलर बन जाता है। कैसे कि एक टॉपिक पूरा पढ़ लिया लेकिन उसके अंदर से देखो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो हमारे क्लियर नहीं हो पाते, हम लोग उनको भी छोड़ देते हैं कि इनको भी रहने दो। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, जो हमें नहीं आते हैं, जिनको हम लोग छोड़ के जाते हैं, वही हमारे एग्जाम में मिलते हैं। हमारे एग्जाम में भी वही बातें मिलती है जो हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, पता हमारा सिलेक्शन किन लोगों का होता है, देखो सीधी सी सिंपल सी बात है कि ऐसे क्वेश्चन जो हमें बिल्कुल इजीली तरीके से आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन तो हमें नहीं, वो तो पूरी दुनिया को ही आ रहे हैं, वो क्वेश्चन तो हमें नहीं, वो तो पूरी दुनिया को ही आ रहे हैं। और वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आ गए तो वो क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन कभी नहीं करवाएंगे, वो क्वेश्चन तो हमारे सिलेक्शन कभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन हो गया, उस क्वेश्चन को सभी लोगों ने किया है। सिलेक्शन तो पता है किस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे कि जो क्वेश्चन बाकी लोग छोड़े और उस क्वेश्चन को हम लोग करें, जिस क्वेश्चन को बाकी लोग छोड़े और उस क्वेश्चन को हम लोग करें, सिलेक्शन तो हमारा वो क्वेश्चन करवाएगा, सिलेक्शन तो हमारा वो क्वेश्चन करवाता है जो हम लोगों ने बाकी लोगों से अलग किया। ठीक है ना, इसलिए आप लोग ऐसा कोई क्वेश्चन मत समझना कि ये क्वेश्चन तो देखो मेरा नहीं हो सकता, इसको तो मैं छोड़ दूं। वैसे तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन किया ही नहीं कि जो क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना पड़े, मतलब इस तरीके से एक भी क्वेश्चन को नहीं किया कि छोड़ने की जरूरत पड़ रही हो आप लोगों को। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस तरीके से समझा रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन हमारे हो जाए। ठीक है, और नोटिस करो एक क्वेश्चन को ही एक बार नहीं, मैं यहाँ पर 2 से 3 बार पढ़ा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 से 3 बार यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है ना, तो आप लोग भी देखो कोशिश करो कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी की उतनी मेहनत आप लोग पढ़ाई में करो। ठीक है, तो देखो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और कोशिश करना कि देखो हम लोग है ना अपने चैनल को आगे शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी कराएं लोगों से। ठीक है, ताकि देखो लोगों तक पहुँचेगा तो और लोग भी पढ़ेंगे। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन से भी आप लोग है ना 2 लाइन हटा दो, क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन से 2 लाइन हटा दो। फिर से देखो कौन सी 2 लाइन हटा रहे हैं हम लोगों ने डायग्राम को इतना ही बनाया, हम लोगों ने डायग्राम को इतना ही बनाया। तो बताओ आप लोग चेक करो, ये दोनों लाइन हट गई क्या हमारी, ये दोनों लाइन हट गई ना यहाँ से। ठीक है, हमारा डायग्राम अब ये वाला रह गया, हमारा डायग्राम अब ये वाला रह गया। अब आप लोग ही बताओ इस डायग्राम में हम लोग डबल करेंगे, क्या करेंगे हम लोग इस डायग्राम में डबल कर देंगे। तो चलो करो डबल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना 16, 8 का डबल कितना 16। अब डायग्राम कंप्लीट बनाओ, डायग्राम जैसे ही कंप्लीट बनाओगे तो बताओ उसके लिए एक लाइन ये बढ़ानी पड़ेगी,
और ये लाइन जैसे बढ़ाओगे बताओ यहाँ पर 3 हो गए और यहाँ पर भी क्या हो गए 3। ऐसा ही एक लाइन हमारे पास ये वाली बढ़ा दी तो बताओ इसके अंदर भी 3 और इसके अंदर भी 3। तो देखो 3 3 वाले कितनी जगह आ गए, 4 जगह, और टोटल कितना हो गया 28, और टोटल कितना हो गया 28। बताओ आंसर तो हो गया, आंसर तो हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा, आंसर तो हो गया, कुछ बाकी रहा ही नहीं। फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, देखो बताओ हमारे पास यदि डायग्राम ये वाला ही रहेगा तो बताओ इसमें कितने हो गए हमारे पास 8 दूनी 16, कितने हो गए 8 दूनी 16, ये 16 हो गए। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा दी है और इस लाइन को बढ़ाने की वजह से आप लोग चेक करो हमारे पास इस डायग्राम में 3 हो जाएंगे। और ऐसा ही बताओ एक डायग्राम हमारे पास इस साइड भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इस साइड भी कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, तो देखो बताओ 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए तो 6, और ऐसा ही इस साइड लाइन बढ़ाने की वजह से 3 इधर 3 इधर तो 6 6 12, ये 12 और जोड़ दो इसके अंदर, आंसर कितना 28, आंसर कितना हो गया 28। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखना ये क्वेश्चन तो मैंने समझाया, ये कोई एग्जाम का नहीं है, लेकिन अगला क्वेश्चन देखना आप लोग। अभी अब अगला क्वेश्चन मैं जैसे बनाऊंगा बनाते ही आप लोगों के सेकंडों में आंसर आएगा, बिल्कुल देखना, बनाते ही आप लोगों का आंसर आएगा सेकंडों के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन बनाया मैंने, देखो ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों के आंसर आएगा, देखते ही ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करो आप लोग, इस क्वेश्चन को करो आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग करो, वीडियो को रोको और क्वेश्चन को करो, पहले आप लोग वीडियो को रोको और क्वेश्चन को करो। ठीक है ना। हाँ, अब देखो मैं बता रहा था, ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास CGL 2019 अभी अभी क्वेश्चन आया, ये जो क्वेश्चन है अभी अभी आया, CGL 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। अब मैं समझाता हूं आप लोगों को, आप लोगों की चेक करो, हमारे पास जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, ये बाहर वाले छोड़ दो, बाहर वाले छोड़ दो, केवल और केवल इस वाले पार्ट को कवर करो। अब बताओ ये जो कवर किया हम लोगों ने, ये वही डायग्राम हो गया जो अभी अभी हमारा पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, यदि यहां से हम लोग ये 4 ट्राइंगल छोड़ दे, देखो 1 2 3 4, ये 4 ट्राइंगल छोड़ दो, ये 4 ट्राइंगल छोड़ते ही तो अंदर वाला डायग्राम कौन सा हो गया, जो अभी अभी पिछले क्वेश्चन को किया था हम लोगों ने, अभी अभी पिछले क्वेश्चन को किया था। तो कर दो वापस, बताओ इस लाइन को यहां से मिटाएंगे हम लोग तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये लाइन बढ़ाया तो कितने आ गए 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, 3 इंटू 4 कितना 12। अब बताओ इसके अंदर अंदर पूरा कवर हो गया, इसके अंदर अंदर का पूरा कवर हो गया है हमारा। अब बच्चा कौन सा, जो इसके बाहर है, और बाहर कौन से 1 2 3 4, ये 4 और बढ़ा दो, आप लोगों का आंसर कितना 32, आंसर कितना 32। और क्वेश्चन कौन सा है, CGL 2019 का क्वेश्चन है, CGL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ तक आप लोग करना, बाकी ट्रायंगल हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे, और यहाँ तक आप लोग पढ़ के आना, पढ़ते रहना। थैंक यू।